हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं आपके एमपी सुपरवाइज़र या महिला पर्यवेक्षक जिसे कहते हैं। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। तो सभी के मन में एक डाउट है कि जो आपकी पुरानी भर्ती थी वो कब हुई थी, 2017 में। तो क्या आपके सिलेबस में कुछ चेंज होगा? इसको कौन कौन फॉर्म अप्लाई इसके कर सकता है? इसके बाद इसकी जो आयु सीमा है वो क्या रहती है, इसकी जो सैलरी है वो कितनी होती है, और इसमें जो आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वगैरह होती हैं तो उनके लिए कितना मतलब यहाँ पर बोनस मिलता है, वो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और सिलेबस भी देखेंगे। तो ये आपके 2017 वाला नोटिफिकेशन है। इसी के आधार पर जो है आपका पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, और यह जो भर्ती है केवल महिलाओं के लिए ही होती है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं आपकी ईएसबी की वेबसाइट पर ये आपका जो है रूल बुक दी गई है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले सारी चीज़ें समझेंगे, इसके बाद इसका पूरा सिलेबस देखेंगे और फिर कंटिन्यू आपको इसकी क्लासेस भी देने का हम प्रयत्न करेंगे, क्योंकि एज ए टीचर के तौर पर हमने भी इसका जब 2017 में ये भर्ती हुई थी तो इसका हमने भी एग्ज़ाम्स दिया था। तब इतना कुछ अनुभव हमें नहीं था, लेकिन वहाँ पर हमारे अच्छे नंबर आए हुए थे। फिर आपको बता दें, यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो है सिलेबस क्या रहता है, किस तरीके से आपको इसके सिलेबस को फॉलो करना है, ताकि जब आपका नोटिफिकेशन आए तो तब तक आप बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर कर चुके होंगे। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए, यह केवल महिलाओं हेतु होता है। ठीक है, इसमें जो आपके पुरुष वर्ग हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसका नाम ही है महिला पर्यवेक्षक। ठीक है, महिला सुपरवाइज़र। तो इसकी जो भर्ती थी उसमें आप यहाँ पर देखेंगे, ये तो फॉर्म की डेट दी गई थी कब से कब तक भरना है। यहाँ पर आपकी समय सारणी दी गई थी कि कब से कब तक आपका एग्ज़ाम्स होता है। ठीक है, अब यहाँ आपको देखना था क्या, यहाँ सारी चीज़ें दी गई हैं, आप स्क्रॉल डाउन करके स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। पूरे यहाँ पर रूल्स दिए हैं कि किस तरीके से इसका जो है एग्ज़ाम्स होता है। अब यहाँ हमें देखना है इसका जो वेतन है वो कितना होता है। तो वेतनमान जो है ये एक क्या होती है, सीधी भर्ती होती है। ठीक है, और इसका जो आपका ग्रेड पे वगैरह मिला करके, तो यदि आपको बता दें तो जो मंथ में मतलब एक मंथ का जो आपका रहेगा यहाँ पर 24 से 25 हज़ार के बीच में, मतलब 20 से 25 हज़ार के बीच में आपकी ये सैलरी रहती है इसकी। फिर यहाँ पर आपकी जो है शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो यह विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। स्नातक मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि क्या अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं है, स्पष्ट रूप से इसमें कहा गया है। फिर देखेंगे विकलांग कोटे से जो मतलब आपकी महिलाएं आएंगी वो यहाँ पर किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मतलब आपकी शैक्षणिक योग्यता दी गई है। फिर ये आपके यूआर मतलब अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति सभी के लिए ये दिया गया है। ठीक है, आरक्षण किस प्रकार से इसमें दिया गया था। इसके बाद ये उम्मीदवार यहाँ पर दिए गए हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका जो है मतलब ये आयु सीमा दी गई है। ठीक है, तो आयु सीमा यहाँ पर ये 17 का नोटिफिकेशन था, तो यहाँ से यहाँ पर मतलब लिखी गई थी आपकी क्या आयु, लेकिन इस मतलब 2023-24 में आएगा तो उसका जी अलग थोड़ा सा पैटर्न रहेगा। तो इसमें जो न्यूनतम आयु थी वो 18 वर्ष दी गई थी, और अधिकतम इसी में दी गई होगी, अभी हम देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम आयु सीमा का विवरण, मतलब जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होते हैं उनके लिए थोड़ी सी इसमें छूट भी मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे फिर चयन किस प्रकार से होता है। यदि आप ये टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं तो अच्छे अंकों के साथ में, तो फिर उसकी प्रतीक्षा सूची किस प्रकार से तैयार की जाती है, सारी चीज़ें। फिर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें क्या क्या लगना है, ये सारी चीज़ें, ये बात की बात होती है। ठीक है, पहले आपको तैयारी करनी है, टेस्ट को निकालना है, इसके बाद ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर यहाँ पर आपका जो दिया गया है, ये निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, आपके चयन परीक्षा के जो निर्देश हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। फिर यहाँ नीचे आप जाएंगे तो आपको सिलेबस भी देखने को मिलेगा अभी, और आपका जो एग्ज़ाम्स है वो टोटल कितने अंक का होता है, तो वो आपका
टोटल 200 अंक का होता है और इसमें जो समय है वो 3 घंटे का दिया जाता है। ठीक है, इसमें इंग्लिश वगैरह कुछ नहीं होता है। आपके जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं कि 5 सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके पूछे जाते हैं। जैसे आपका बाल विकास, यदि आपने शिक्षक भर्ती की तैयारी की होगी तो आपका बाल विकास जो होता बहुत ही अच्छे से होगा। ठीक है, तैयार। आपको बस वहाँ पर रिवाइज करना पड़ेगा और जो कुछ अदर आपके जो टॉपिक्स दिए गए होंगे उनको आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते चलिए, हर चीज़ आप यहाँ खुद से पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजेस तो होगा लेकिन इतना भी नहीं होगा कि पूरी ही चीज़ें बदल जाएं। ठीक है, ये सेंटर दिए गए हैं, कहाँ कहाँ इसके सेंटर रखे जाते हैं। फिर ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि आपका जो परीक्षा केंद्र पर कब आपको पहुँचना है, क्या क्या लेके जाना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये आपका पाठ्यक्रम है। तो जो पाठ्यक्रम है उसमें आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो एक एक सब्जेक्ट को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले होता है आपका प्रथम जो सब्जेक्ट रहेगा, कुल 200 अंक का आपका एग्जाम्स होगा। इसमें जो प्रथम खंड है वो पोषण एवं स्वास्थ्य होगा। ठीक है, पहला क्या होगा, पोषण एवं स्वास्थ्य। अब जो पोषण एवं स्वास्थ्य है उसमें ये आपके टोटल 55 अंक का आता है। कितने का, 55 अंक का। तो इसके चैप्टर दिए गए हैं कि इसमें क्या क्या आएगा आपके पोषण एवं स्वास्थ्य में। तो पोषण में आपको क्या क्या संतुलित आहार पढ़ना है, तो मतलब ये साइंस के टॉपिक्स होते हैं। संतुलित आहार में आपको आपके जो है वसा क्या होती, प्रोटीन्स क्या होते, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते, विटामिन्स क्या होते, खनिज लवण का कितना उपयोग जरूरी है, एक दिन के लिए कितना चाहिए, कौन सा तत्व मतलब इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते, अधिकता से कौन से रोग होते, ये संतुलित आहार में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपकी साइंस का सब्जेक्ट मान करके चलिए। फिर आपका जो है जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में पोषण, तो ये बाल विकास का टॉपिक है कि गर्भावस्था में किस तरीके से पोषण होता, बाल्यावस्था में कैसे होता, किशोर अवस्था में कैसे होता, वयस्क अवस्था में। तो ये आपकी अवस्थाओं में पोषण, किस अवस्था में कैसे पोषण कितनी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये बाल विकास का मान के चलेंगे। फिर एक जो गर्भवती लेडी होती है उसके लिए देखभाल आप किस प्रकार से करेंगे, टीकाकरण, स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, फिर कुपोषण, फिर सामान्य बीमारियों की जानकारी कि कौन सा रोग किस जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ के माध्यम से होता है, इनके उपचार कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला जो है यहाँ पर दिया गया है खंड ए में, मतलब पहला टॉपिक मान के चलेंगे आप पोषण एवं स्वास्थ्य। ये आपके 55 अंक का आना, और ये भी बता दिया कि कौन सा टॉपिक कितने अंक का आएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका एक। फिर आपका खंड दूसरा होगा जिसमें आपकी सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति पूछी जाएगी, तो ये भी 55 अंक का हो जाएगा, तो हो गए 110 अंक। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिया है तो ये सारे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक यहाँ दिए हैं। ठीक है, इसके बाद आपका अगला खंड होगा, तो अगले खंड में प्रबंधकीय गुण यहाँ पर दिए गए हैं, ये 45 अंक का आएगा। ठीक है, तो 45 अंक, इसमें संचार, परामर्श कौशल, अपठित गद्यांश पर आधारित क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, फिर विकास की अवधारणा, अधिगम से संबंध, तो यहाँ विकास और अधिगम आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर पंचवर्षीय योजनाओं में बच्चों का विकास कैसे कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें। तो ये संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम, अवरोध, और ये चीज़ें दी गई हैं, समुदाय क्या होता है, संगठन वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये तीसरे खंड में पढ़ना है जो कि 45 अंक का आएगा। ठीक, फिर आपका चौथा खंड है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, ये भी 45 अंक का आएगा, तो 90 अंक ए हो गए। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए आपके, 100 अंक हो गए। अब यहाँ देखिए, इसमें बाल विकास का परिचय, मतलब बाल विकास, ये आपका CDP आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद शाला पूर्व जो प्री प्राइमरी शिक्षा जिसको हम कहते हैं, उसका परिचय आपको यहाँ पर, मतलब पूरा कुल मिलाकर के बच्चों की देखभाल, कैसे उसका विकास होता है, कैसे वो बड़ा होता जाता है, विकास होता जाता, वृद्धि होती जाती है, और अंत समय में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी घटनाएं एक बच्चे के जीवन में होती हैं, जो उसके बारे में आपको बताना है। तो एक आपके टॉपिक्स दिए हैं, हर एक टॉपिक्स के अंक भी दिए गए हैं, और टोटल जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 200 अंक का होगा। और इसमें जो है आपको किस तरीके से तैयारी करनी है ये भी आपको बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो पोषण मतलब पहला दिया था, तो उसके जो मतलब आपके जो है दोबारा से यहाँ पर दे दिया है इन्होंने कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ESB की वेबसाइट पर दिया गया है। ठीक है, तो इसकी क्लासेस भी हम बहुत ही जल्द शुरू करेंगे। जैसे आपका पहला टॉपिक है पोषण एवं स्वास्थ्य, तो ये साइंस का टॉपिक्स है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मतलब आपको हर एक चीज़ बेसिक से यहाँ पर पढ़नी होगी। और आपका जो है 2017 से अभी जो है 2024 लगने वाला है, तो बहुत साल हो गए हैं, तो कंपटीशन बहुत हद तक बढ़ गया है। ठीक है, और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
होती हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है। ठीक है, उनके लिए अनुभव के भी यहाँ पर अंक मिलते हैं, तो वो यहाँ पर थोड़ी सी ही तैयारी यदि अच्छे से कर लेती हैं तो उनका यहाँ पर सिलेक्शन होना बिल्कुल श्योर है। पिछली बार आपके लगभग 350 के करीबन इसके पद आए हुए थे, तो इस बार भी मतलब अच्छे पद आएंगे और आप तैयारी यदि करते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर ज़रूर होगा। ठीक है, तो इसकी क्लासेस भी हम स्टार्ट करेंगे। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और क्लासेस से ज़रूर जुड़ना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी क्लासेस आपको दी जाएंगी पूरे कंटेंट के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।